वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात बैठ कर के सुन रहे हैं। सरे शाम से बाद इशा से लेकर अब तक सुन रहे हैं और काफ़ी वक्त हो गया है। अब वक्त बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है कि मैं कुछ पढ़ूं, लेकिन इन तमाम तर ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने की हैसियत से आ गया हूँ। अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा, और अगर नहीं सुनेंगे तो सलातो सलाम पढ़ लूँगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर सब लोग? बोले भाई सुनेंगे? 10 मिनट तकरीर सुनिए, फिर फैसला आप करना कितनी देर सुनना। हाँ, बहुत अच्छा सबने पढ़ा है माशाल्लाह, सबने बहुत अच्छा पढ़ा है ना। लग रहा था कि ये जिक्र आपके गांव रसूलपुर में नहीं बल्कि मदीना शरीफ में हो रहा है। बहुत अच्छी महफिल का एहतमाम किया है जनाब मोहतरम मोहम्मद साबिर साहब ने, और उनके बेटे जनाब मोहम्मद सलमान उर्फ सोनू साहब ने। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम तर गांव वालों को मुबारकबाद देता हूँ जो यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनकर उसकी बरकतों से ख़ुद को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर कर रहे हैं। हज़रत मोहतरम, अच्छा इस महफिल में अगर मैं ये कहूँ कि मैं ख़ुद यहाँ पर आ गया हूँ तकरीर करने तो ये गलत है। अगर कारी इमलाक साहब कहें मैं खुद आ गया हूँ नबी की नात ऐसे ही पढ़ने के लिए तो गलत है। आमिर भाई बोले कि मैं खुद आ गया अपने आप पढ़ने के लिए तो ये गलत है। अगर इसी तरह से आप अगर कहें कि मैं खुद बखुद आ गया हूँ नबी की महफिल में नात और तकरीर सुनने तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये भी बोलें सब लोग? आपको बोलना पड़ेगा अगर सुनना है थोड़ी देर। गलत है। क्यों गलत है? एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं आप लोग? उनका नाम सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा इस वक्त दुनिया में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, या अल्लाह मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक दर्जी है। तो रब ने फरमाया, मूसा जो तू उससे मांगेगा क्या वो तुझे दे देगा? अर्ज करते, मौला मेरे बचपन का दोस्त है वो सब दे देगा। तो कहा, मूसा जाओ उससे एक सुई मांग कर लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, कहा मेरे दोस्त मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है, आज एक चीज मांगता हूँ। दर्जी ने बोला, बोल तो भाई तू क्या मांगता है, क्या चाहिए? तो क्या बस मुझे आप एक सुई दे दीजिए। जब उसने सुई मांगी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुई तलब की, तो उसने कहा, मूसा मैं तुझे सुई नहीं दे सकता हूँ, मैं तुझे सुई नहीं दे सकता हूँ। हजरत मूसा दौड़ के गए कोहे तूर पर। रब ने फरमाया, मूसा सुई मिल गई? अर्ज करते, मौला नहीं दी। तो रब ने फरमाया, मूसा फिर से जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर गए। कहा, ऐ मेरे दोस्त दरमियान में मुझसे तुझसे कोई झगड़ा कोई लड़ाई भी नहीं हुई, तूने सुई देने से मना क्यों कर दिया? एक सुई ही तो मांगी है, उसकी क्या कीमत है? अब वही दोस्त अंदर गया और सुइयों का सारा डब्बा लाया, और लाने के बाद हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश कर दिया। फरमाया, मूसा जितनी सुई लेना चाहते हो ले लो।
हजरत मूसा ने एक सुई ली, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। रब ने फरमाया मूसा सुई मिल गई, हाँ मौला मिल गई, लेकिन परवरदिगार बात समझ में ना आई कि पहले भी मेरा दोस्त था, अब भी मेरा दोस्त है, दरमियान में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। पहली बार उसने मना कर दिया एक सुई देने से, दूसरी मर्तबा गया तो सारा सुइयों का डिब्बा मेरे सामने पेश कर दिया, माजरा कुछ समझ में नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया मूसा ज्यादा मत समझ, बस इतना समझ ले कि पहले उसके दिल में ना देने वाली बात भी मैंने डाल दी थी और अब दोबारा देने वाली बात भी मैंने डाल दी है, मैंने डाल दी है। तो आप यहाँ पर आए नहीं हैं, बल्कि आने वाली बात आपके दिल में अल्लाह ने डाल दी है। आप खुद नहीं बैठे हैं, बैठने वाली बात अल्लाह ने आपके दिल में डाल दी है। अब जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना अकीदा है, सबका अपना अपना ईमान है। अब आप जो है इतनी रात में 12 बज गए हैं, हजरात रात अपनी जो है ढलती चली जा रही है, रात गुजरती चली जा रही है। आपके गांव रसूलपुर में बहुत ऐसे मुसलमान भी होंगे जो अपने बिस्तरों पर लेटे हुए होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे जो मोहल्ले में सो भी गए होंगे, लेकिन हजरात अब आप उनको रहने दीजिए। सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को पीना पसंद है, किसी को टहलना पसंद है, खाने पीने में सबकी पसंद अलग है, पहनने में सबकी पसंद अलग है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, 12 बजे रात में बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र आप सुन रहे हैं। हजरात और लोगों को सोना पसंद है, लेकिन आपको नबी की महफिल में बैठकर अपने आका का जिक्र सुनना पसंद है, आमीना के लाल का जिक्र सुनना पसंद है। इसलिए कि हजरत मोहतरम लालों में मुझको पसंद है आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। और मेरे आका की बारगाहे नूर में, महफिले नूर में सब ऐसे ही नहीं आते हैं, और हुजूर की महफिल सब ऐसे ही नहीं सजाते हैं। जिसे मेरे नबी मदीने से तौफीक देते हैं वही हुजूर की महफिल सजाया करता है, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। अरे तुमदा जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। और आगे पढ़ूं, आप लोग सुनेंगे तो जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ मुबारक भाई, देखिएगा, उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। वो शेर ये है कि हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शम्म रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ऐ जलवे जाना, माहे नबूवत है ऐ जलवे जाना। और एक इससे भी अच्छा शेर है, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। देखिएगा ऐ बिनते नबी, बिनतुन माने आप लोग जानते हैं क्या होता है? महफिल से जरा कोई बताए, स्टेज वाले तो सब लोग जानते हैं। बिनतुन माने किसी को पता है भाई? सलमान भाई पता है? बिनतुन ये अरबी का लफ्ज है। बिनतुन माने होता है बेटी, बेटी होता है। इसको इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डॉटर। डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल, गर्ल माने लड़की। अंग्रेजी में इसलिए बता दिया ताकि आपको ये लगे कि मौलाना लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, वरना लोग मौलाना साहब लोगों को समझते नहीं है, इमाम साहब को तो बिल्कुल नहीं समझते, कहीं कहीं होता है। तो बिनतुन माने लड़की, समझ में आ गया? तवज्जो इधर रखिए, इधर रखिए, प्यारी प्यारी बात बता रहा हूँ। बिनतुन माने लड़की, तो बिनते नबी का माना क्या होगा? नबी की बेटी। सब लोग बोले क्या माना होगा? नबी की बेटी। अब शेर सुनिए, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिनते
पीते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, और कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, दाना पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, बहुत पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और शेर सुनिए, तू इश्क तो कर पहले, हाफिज खालिद हुसैन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ माशाअल्लाह, सदरीक में सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम है, सुभान अल्लाह। ये तो शेर सुनिएगा, बड़ा प्यारा शेर है। तू इश्क तो कर पहले, मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई, पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। ये नात का शेर है यार। आप लोग क्या ये समझने में लगे हैं कि शेर को समझ के सुभान अल्लाह बोले? समझने में मत रहना आप लोग, क्योंकि कभी कभी हो जाता है एक एक हफ्ते मैं भी शेर नहीं समझता हूँ, तो समझने के चक्कर में ना रहे, बस समझें कि ये शेर है, शेर है तो अच्छा होगा, नबी की तारीफ हो रही तो सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। फ्री में मैं नहीं सुनाऊंगा, फ्री में नहीं सुनाऊंगा, मतलब क्या है फ्री में नहीं सुनाऊंगा, आप समझ रहे हैं, पैसा भी नहीं लूंगा, आप सब लोग बैठ के सुने, मुझे पैसे बिल्कुल न दें, पैसे भी नहीं लूंगा और फ्री में भी नहीं सुनाऊंगा। मतलब ये है कि आप सुभान अल्लाह कहें, जरा अब तो कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहें। दौलत की जरूरत सबको है, हमको भी है और आपको भी है, इन उलमाए किराम को भी है, आपको भी है, लेकिन दौलत की हवस नहीं है, हवस नहीं है, क्योंकि अगर दौलत नहीं होगी तो मदीने शरीफ कैसे जाएंगे, दौलत नहीं होगी तो अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे, दौलत नहीं होगी तो करबला शरीफ कैसे जाएंगे, दौलत नहीं होगी तो बरेली शरीफ कैसे जाएंगे। तो दौलत की जरूरत सबको है, तवज्जो इमदाद भाई, लेकिन दौलत की हवस सबको नहीं, क्योंकि दौलत की हवस जिसको थी वो शद्दाद बन गया, वो फिरौन बन गया, वो कारून बन गया, वो नमरूद बन गया, और जिसने सल्तनत और दौलत को अपने कदमों में रखा वो किचौचा का मखदूम अशरफ बन गया, वो मेरा अजमेर का गरीब नवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीछे के खामोश मुसलमान। बताइए आप ही जिन्हें नारा लगा दिया पीछे के खामोश मुसलमान, जरा पीछे वाले तो कह दो सुभान अल्लाह। तो दौलत की जरूरत सबको है लेकिन हवस सबको नहीं है, और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी के चाहने वाले हैं, हम मौला अली के चाहने वाले हैं, हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत रसूल ही की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मजहब इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। इस मजहब इस्लाम को मिटाने की बड़ी साजिशें की गई। जब मेरे आका जाहिरी तौर पर हमारी निगाहों से ओझल हो गए ना, तो लोगों ने कहा अब तो इस्लाम खतरात में गिर गया, अब इस्लाम तो जाने वाला है। लेकिन हजरत अबू बकर मसनद खिलाफत पर जलवागर हुए, उन्होंने इस्लाम की बड़ी जबरदस्त खिदमत की। जब अबू बकर पर्दा कर गए, लोगों ने कहा अब इस्लाम खतरात में गिर गया, अब इस्लाम की कश्ती डूबने वाली है। लेकिन वो दूसरे खलीफा जिनको हम और आप खलीफे दोम हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म कहते हैं, वो मसनद खिलाफत पर जलवागर होती हैं। इस्लाम की बड़ी जबरदस्त खिदमत की थी। जब हजरत उमर चले गए तो लोगों ने कहा अब तो इस्लाम का रहबर कोई नहीं है, अब इस्लाम की नैया डूबने वाली है। फिर हजरत उस्मान आए, हजरत उस्मान के 12 साल पीरियड में इस्लाम और बढ़ता चला गया। जब हजरत उस्मान चले गए, लोगों ने कहा अब इस्लाम तो खतरात में गिर गया,
अब इस्लाम डेंजरस में गिरने वाला है, अब इस्लाम की इस डूबती हुई कश्ती को साहिल से कौन लगाएगा? तो मौला अली जलवागर होती हैं। मसनदे खिलाफत पर दामादे रसूल खैबर शिकन बुत शिकन मौला अली जलवागर होते हैं। और मौला अली के दौर में इस्लाम और फलता फूलता चला गया, इस्लाम और बढ़ता चला गया। जब मौला अली गए, लोगों ने कहा अब इस्लाम को तो बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वही करबला में मेरा हुसैन आ जाता है। कहता है मेरे नाना ने जिस बाग को लगाया था उसे पानी नहीं खून की जरूरत है, तो मेरे हुसैन ने अपने जिस्म का एक एक कतरा देकर इस्लाम की आबियारी की है, इस्लाम को सींचा है, इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए। अगर इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये करबला में मिट गया होता। जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था, लेकिन मुसलमानों नतीजा क्या निकला करबला से कि 22,000 का नामो निशान मिट गया और 72 का खेमा आज भी करबला में लगा हुआ है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 22,000 का नामो निशान मिट गया, लेकिन 72 का खेमा आज भी करबला में लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैन इब्ने अली की देन है। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक। हजरात, इस्लाम की रगों में मौला अली के बेटे का खून मौजूद है। आज लोग कितनी इस्लाम के खिलाफ बातें होती है पता है क्यों? हम और मुसलमान नहीं बोलते, इसीलिए दूसरे बोलते हैं। जिस दिन मुसलमान बोलेगा उस दिन कोई नहीं बोलेगा। ये दिल तो हुजूर के लिए। मेरे ताजुश शरिया मेरे पीर ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, यार जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। जिंदगी हुजूर से दिल लगाने की है। अगर आप इन महफिलों को आबाद नहीं करेंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, अपने उलमा की अपने इमामों की कदर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है मशक्कतें तो आएंगी ही, परेशानी तो आएंगी ही। आज लोग मैंने देखा जितनी उलमा की बुराई करते हैं उतनी किसी की नहीं। ये उलमा आपके गांव के इम्मा हजरात उलमाए किराम बैठे हुए मिंबर शरीफ पर, हजरात इनके कदमों से लगे हुए जर्रात भी अगर आप अपनी पेशानी पे मले ना, तब भी जो है इनकी खिदमत का हक आप अदा नहीं कर, क्योंकि इनकी मोहब्बत ये वो मोहब्बत है जो यहाँ भी काम आएगी और इंशाअल्लाह मैदान हश्र में भी काम आएगी। क्योंकि नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, कयामत में जो काम आए वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, कयामत में जो काम आए यही सामान दे देंगे। और मुसलमान हैं सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। इस्लाम अगर मिटने वाला होता तो जंगे बद्र में खत्म हो जाता। जंगे बद्र में बड़ी प्यारी बात है, कितने काफिर थे? 1000। ये बातें बहुत जरूरी करना है। और बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? सही बताइएगा, ईमानदारी से बोलिएगा, अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं कहानी किस्से का आदी बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तकलीफ होती है। ईमान मजबूत होना चाहिए, अकीदा मजबूत होना चाहिए। जब ये पता होगा मेरे नबी देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह सारा बेड़ा पार होता हुआ नजर। जंगे बद्र में 1000 काफिर थे और मुसलमान पता है कितने थे? तवज्जो सब लोग, कितने थे? जंगे बद्र में कितने मुसलमान थे? तारीख पता है सबसे पहली किसी को? मजमे से कोई बताए? बताइए, मुसलमान है आप, आपको ये नहीं पता है कि जंगे बद्र में कितने थे? तारीख बताती, कितनी उलमा इमाम आपको बताते होंगे। 313 की तादाद थी। इस्लाम की सबसे पहली जंग है जंगे बद्र, सबसे पहली जंग है ये। और जब ये जंग हुई थी काफिर 1000 थे और हुजूर के सहाबा कितने थे पता है? 313। याद रखना आप, कितने लोग थे? सारे बोले कितने लोग थे? सारे बोले कितने लोग थे? 313 लोग थे। अब सुनिए, उधर काफिर 1000 थे और उधर रात में बकरा भून के खाया जा रहा है, शराब पिया जा रहा है। कल मुसलमानों को सुबह जलील किया जाएगा, मारा जाएगा। और इधर जो 313 आए थे ना हुजूर की बारगाह में, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे।
इतने गरीब थे सहाबा, हमने कब सोचा इस्लाम हमने बड़ी हंसकर ले लिया है। इतने गरीब थे कि खजूरों की गुठलियां चूस के रोजा रखते थे, उसी से इफ्तार करते थे। इतने गरीब थे। कभी तुमने न सोचा इस्लाम कितनी मशक्क़तों से फैला है, सहाबा किराम की कितनी कुर्बानियां हैं, तब इस्लाम यहाँ तक आया है, कलमा यहाँ तक आया। 313 एकदम गरीब, उधर 1000 तलवार, इधर एक भी सही तलवार नहीं, उधर 1000 घोड़े, इधर एक भी घोड़ा सही नहीं। हुजूर ने बुलाया सहाबा को, फरमाया कि उधर तुम्हारे पास कुछ तलवारें हैं? कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया खजूर की टहनी लाओ। इस्लाम की सबसे पहली जंग, तवज्जो भाई इधर तवज्जो, सब लोग तवज्जो। इस्लाम की सबसे पहली जंग जो खजूर की टहनी से हुई, हुजूर ने खजूर की टहनी मंगवाई और उसके बाद सहाबा किराम के हाथ में दे दिया और फरमाया अब मैदान बद्र की तरफ चलो। अब तमाम सहाबा ने खजूर की टहनी ली और लेने के बाद मैदान बद्र की तरफ चलने लगे। और वो जब अपनी लकड़ी को, अपनी टहनी को हवाओं में लहराते थे तो ऐसा लग रहा था उनके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एटम बम दे दिया गया हो, ऐसा उसमें जोरदार था। अल्लाह की मदद आई, वो जा रहे थे। जब वहां के काफिरों ने देखा मदीने के, बोले ये मुसलमान पागल हो गए हैं, भला तलवारों का मुकाबला खजूर की टहनियों से होता है, भला खजूरों का मुकाबला खजूरों के, भला तलवारों का मुकाबला खजूर की डंडी से होगा। ये मुसलमान पागल हो गए हैं, आज मुसलमान मारे जाएंगे। जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा था आज मुसलमान मारे जाएंगे तो 313 सहाबी बैक ज़बान होकर के यही बोले थे कि सुन लो, ना तलवार पर है, ना खजूर की डंडी पर है, ना तलवार पर है, ना खजूर की डंडी पर है, भरोसा जो कुछ है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा जिंदाबाद। बहुत खूब। ना तलवार पर है ना खजूर की डंडी पर है, भरोसा जो कुछ भी है मदीने की सरकार पर है। अब जब गए जंगे बद्र में, उधर काफिर आए, इधर सहाबा पहुंचे, हुजूर ने अपना सर सजदे में रख दिया। अच्छा, यही बताने के लिए मैं इस चैप्टर को ऑन किया है, मैंने इंतखाब इस मौजू का मैंने इसीलिए किया है कि अगर कोई मुसीबत आए तो ये चीज हमारे अंदर से निकल गई। जब भी कोई परेशानी आती तो मेरे आका सजदा करते थे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते थे। आज ये चीज निकल गई लोगों के अंदर। जब कोई मुसीबत आती है लोग सजदा करते हैं, सजदा नहीं करते, इधर गए उधर गए। इनको बता दिया, कभी उनको दर्द गम सुना दिया। गौसे पाक फरमाते परेशान मत हुआ करो, किसी के पास मत जाया करो। लोगों से अपनी परेशानी कहोगे वो रो के सुनेंगे, हंस के उड़ा देंगे, लेकिन जब अपने परवरदिगार से मुसल्ला बिछा कर रोगे, आंसू बहा कर 2 रकात नमाज के बाद अपने परवरदिगार से कहोगे, तुम्हारा रब किसी से कहेगा भी नहीं और इंशाअल्लाह तुम्हारी परेशानियां भी दूर फरमा देगा। तो हुजूर ने सजदे में सर रखा, तवज्जो ये पॉइंट है, हुजूर ने सजदे में सर रखा और रख के कहते हैं या अल्लाह अगर ये 313 आज मिट गए तो क़यामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मेरे आका रोते हैं, अबू बकर कहते हैं जितना मैंने हुजूर को मैंने बद्र के मैदान में रोते देखा था, मैंने हुजूर को इतना कभी रोते नहीं देखा। अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए हुजूर इतना रोएं। रो के कहते हैं या अल्लाह ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। या अल्लाह मैंने बड़ी मशक्कतें उठा के इनको कलमा पढ़ाया है, मेरे ऊपर कूड़ा डाला गया, मेरे ऊपर ऊंट की ओझड़ी डाली गई, ताइफ की सरजमीन पर रसूलुल्लाह पर पत्थर बरसाए गए, मेरे आका की जूतियां मुबारक खून से भर गई, हुजूर पर ऊंट की ओझड़ी डाली गई, सजदे में रसूलुल्लाह का सर दबाया गया, ऐसा लगा मुस्तफ़ा की आंखें बाहर आ गई हों। बड़ी मशक्कतें उठा के इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया है। या अल्लाह अगर ये जंग बद्र में मिट गए तो क़यामत तक
कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। मौला अली कहते हैं हुजूर दुआ ही कर रहे थे कि जंगे बद्र में एक हवा चली, हवा चल के एक धूल उड़ी। जब धूल उड़ने लगी तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये हवा कैसी चल रही है? हुजूर ने फरमाया अली परेशान मत हो, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर भेज दिया है। अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर भेज दिया है। मौला अली कहते हैं दूसरी तरफ एक हवा चली, धूल उड़ी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये कैसी धूल है? कहते हैं मेरे आका अली अब मेरा दूसरा वजीर मिकाइल 500 फरिश्ते लेकर जमीन पर आ गया है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर उमर हुजूर के साथ हैं, आसमान के दोनों वजीर हजरत अबू बकर उमर हुजूर के साथ हैं। अब हुजूर ने फरमाया अब हमला कर दो, अल्लाह की मदद आ गई है। सहाबा इकराम ने खजूर की डंडी से जब काफिरों पर वो टूट पड़े, किसी का सर कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी की गर्दन कट रही है। आधे घंटे के अंदर काफिरों में कोहराम बर्पा हो गया, उनमें भगदड़ मच गई। वो अपने सरों पर पैर रख के भागने लगे, सब छोड़कर भाग गए। कुछ काफिर गिरफ्तार हुए थे, कुछ मारे गए थे। उसी जंगे बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, जिनमें से 70 में से 35 को सबने मिल के मारा था और 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। 35 को सबने मिलके मारा था, 35 को अकेले मौला अली ने मारा था। अच्छा ये कैसे पता चल गया कि इनको अली ने मारा है, इनको अमीर हमजा ने मारा है, इनको बिलाल ने मारा है? तो बताऊं कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जब दूसरे सहाबा मारते थे तो इस तरह से तलवार चलाते थे, इस तरह से गर्दन कट के गिर जाती थी। और जब मौला अली मारते थे तो उनकी मार ही अलग थी। सहाबा मारते तो इस तरह से मारते, गर्दन कटती, लेकिन जब अली मारते तो सीधा इस तरह से मारते थे। आदमी कट के इधर गिरता, आधा कट के उधर गिरता, काट कर मरहब को बोल जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वजन करके देख लो टुकड़े बराबर हो। ये मौला अली है। हजरत इसी जंग के अंदर हजरत बिलाल भी थे। अब इसी हजरत बिलाल का मौका आया। हजरत बिलाल के मुकाबले में उमैया आ गया, जिसने मक्के में बड़े जुल्म किए थे। बिलाल भारी भारी पत्थरों की सिल हजरत बिलाल के सीने पर रख के दबाता था, जिसकी वजह से हजरत बिलाल की जुबान बाहर को आ जाया करती थी। हजरत बिलाल को रस्सियों में बांध करके अरब की रेतीली जमीन पर घसीटा जाता था, जिसकी वजह से हजरत बिलाल के जिस्म पर रस्सी के निशान नुमाया हो जाते थे। अचानक हजरत बिलाल के मुकाबले में वही उमैया आ गया। अब हजरत बिलाल ने उसे दौड़ाया, वो भागने लगा। जब वो भागा तो हजरत बिलाल ने एक घूसा मारा। जब उसके एक घूसा मारा ना, वो जमीन पे गिर गया और यूं उमैया देखने लगा बिलाल को। हजरत बिलाल ने फरमाया उमैया तू मुझे देखता क्या है? जो तूने मुझे मक्के में मारा था वो तूने मुझे मारा था, लेकिन आज जो मैंने मारा है आज मैंने नहीं मारा है, आज इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लग गया। आज जो मैंने तुझे मारा है आज इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे जा लगा। ये जंगे बद्र की वो तारीख कितने थे? 313, लेकिन कामयाबी उनके कदम चूमती थी। आज कितने लोग हैं? लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, लेकिन कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं मस्जिदें तोड़ना, कहीं मदारिस मुनहदिम करना, कहीं आपके जो है धार्मिक जगहों को बर्खास्त कर देना, ये माहौल है। लेकिन वो 313 वजह क्या है कि हमारा अपने नबी से कहीं ना कहीं रिश्ता कमजोर हो गया। रिश्ता कमजोर है अपने आका से, इसीलिए ये मुसीबतें हमारे घर में आ गई। वरना मौला अली के बेटों ने जो करबला में दीन बचाया वो बेटे मौला अली के थे। हजरात वो चाहते तो क्या से क्या हो जाता, जन्नत के मालिक वो हैं, जन्नत उनके घर की प्रॉपर्टी है। अगर वो चाहते तो कुछ कर लेते, लेकिन नहीं, दुनिया को अपने करीब नहीं आने दिया। सबके मालिक वही हैं, मौला अली के बेटे हैं, क्योंकि मौला अली की ज़ाते मुक़द्दसा मैंने बताया नहीं कि सहाबा इकराम में एक मुमताज़ मकाम मौला अली रखते थे, मुमताज़ मकाम मौला अली रखते थे। और दीगर सहाबा इकराम को आप देखेंगे तो सारे सहाबा की अजमत हमारे सरों पर हैं।
सारे साहबे किराम के जूतों से लगे हुए खाक को मैं अपनी पेशानी पे मलता हूँ। तमाम साहबे किराम की अजमत पर मेरी नस्लें कुर्बान हो जाएं, उनकी अजमतें मेरे सरों पर हैं। लेकिन हजरात अगर तारीख उठा के आप देखेंगे ना, जब साहबे किराम की आप तारीख पढ़ेंगे तो जो दूसरे साहबा हैं जब उनको आप देखेंगे तो कोई 4 में है तो 10 में नहीं, कोई 10 में है तो 12 में नहीं, कोई 12 में है तो 313 में नहीं, कोई 313 में है तो असहाबे बद्र में नहीं, कोई असहाबे बद्र में है तो कोई गदीर खुम में नहीं, कोई गदीर खुम में है तो हजरात कोई सुलह हुदैबिया में नहीं। लेकिन जब मौला अली की ज़ात मुक़द्दसा को आप देखोगे ना तो उनकी ज़ात ही अलग है। जब आप देखोगे तो 4 खुलफाए राशिदीन में अली, 5 पंजतन में अली, 10 अशरे मुबश्शरा में अली, 12 इमाम में अली, 313 असहाबे बद्र में अली, गदीर खुम में अली, सुलह हुदैबिया में अली, और मकामे हजरात खैबर में अली नहीं थे, लेकिन जब जरूरत पड़ गई तो वहां भी अली। हर जगह पे मौला अली। मकाम कितना है ऊंचा। इमाम ज़ैनुल भाई, आपकी तवज्जो मैं चाहता हूँ, आपका चेहरा देखता रहता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, क्योंकि आपके चेहरे से इश्क़ रसूल की महक आती है। ये ज़ैनुल भाई हैं, इनका चैनल चल रहा है रज़ाकी चैनल। कल से इंशाल्लाह ये सारा प्रोग्राम हम यूट्यूब पे दे सकते हैं। इनका चैनल है माशाल्लाह रज़ाकी चैनल। बहुत मुखलिस आदमी, बहुत दीनदार, और मसलक के मामले में कभी किसी से समझौता नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। बांसे की सरजमीन पर इन लोगों ने मसलक के आला हज़रत के परचम को बहुत बुलंद किया। अल्लाह आप सबके बाजुओं को और इस्तेहकाम अता फरमाए, मजबूती अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मसलक के हक के रास्ते का मुसाफिर बनाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, सुनिएगा कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखें गुलाम ज़ादों का। आप खो गए क्या? सो गए क्या भाई? खाना खा के नहीं आए क्या? मैं बगैर खाना खा के तकरीर कर रहा हूँ और दिन भर से नहीं खाया हूँ, सच बता रहा हूँ, सिर्फ नाश्ता किया हूँ। लेकिन जो है साबिर साहब माशाल्लाह इन्होंने इतना नाश्ता करा दिया कि खाने की हाजत ही नहीं। उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी चाहिए, क्योंकि हुजूर फरमाते जो उलमा से मोहब्बत करेगा गोया कि मुझसे मोहब्बत करेगा। अपने गांव के इमाम उलमा से मोहब्बत हुजूर फरमाते जो इनकी सोहबत में बैठा गोया कि मेरी सोहबत में बैठा, क्योंकि ये हुजूर के वारिस हैं। और उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही तो अंबिया के वारिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इक्तदा करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो शेर में पढ़ रहा था आप जी, सुनिएगा। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखें गुलाम ज़ादों का। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखें। जरा सुभान अल्लाह बोलते मैं शेर भूल गया, हो सकता याद आ जाए यार। अगर सुभान अल्लाह आप ये कहेंगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप याद रखिए जब सारी रातों का जिक्र, पल पल का हिसाब अल्लाह के वहां होगा, ये ईमान है कि नहीं है? अल्लाह पल पल का हिसाब लेगा। और जो रातें सोने में गुजरी हैं, जब उन रातों का तस्किरा होगा तो नजर शर्म से झुक जाएगी। लेकिन जब इस रात का तस्किरा होगा ना अल्लाह की बारगाह में, तो चेहरा शर्म से झुकेगा नहीं। आप कहेंगे या अल्लाह, जब रसूलपुर सादात के तमाम लोग अपने बिस्तरों पर लेटकर नींदों में करवट बदल रहे थे, तो मैं तेरे रसूल की महफिल में बैठकर तेरे हबीब को राजी करने पर लगा। उस हुसैन की मोहब्बत में बोलना, मेरे लिए नहीं बोलना। कसम खुदा की अगर हुसैन से मोहब्बत है तो एक एक हाथ उठ जाएगा। कयामत के मैदान में जब कोई काम नहीं आएगा तो करबला वाला वही हुसैन काम आ जाएगा। कहेंगे या अल्लाह, ये मेरे वो चाहने वाले हैं, इसलिए परवरदिगार मैं जन्नत में बाद में जाऊंगा, पहले अपने गुलामों को लेकर के चला जाऊंगा। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन। ये बहुत मुतबर्रक हाथों से पैसे आए हैं, दुआ करें ये बरेली शरीफ में खर्च हो। मैं इनको अलग में रखता हूँ बरकत के लिए। सुभान अल्लाह। देखिएगा शेर पढ़ रहा था कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखें गुलाम ज़ादों का। और लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह।
बस आखिरी बात बड़ी तेजी के साथ, उसके इंशाअल्लाह बात फौरन गुफ्तगू खत्म। देखिए अनस भाई, आखिरी बात है, सुनेंगे कि नहीं? हाँ माशाअल्लाह, जरा कह दें सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप लोग सुन रहे हैं मोहब्बत के साथ हजरात, और सुनने के लिए तकरीर, और जब आपकी इस्लाह की जाए तो ज़रूरी है कि गौर से सुना जाए, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलते हम लोगों को। तो अभी कल हम दूसरी जगह थे, कल रात हम लोगों को कहीं और रहना है, अल्लाह भाई को बनारस में रहना दिया। हजरात हम लोग रहेंगे कहीं ना कहीं, हमको तो रोज़ सुनाते हैं, लेकिन आपको सुनने का मौका कभी कभी मिलता है कि नहीं भाई? तो जो मौका है उसको गनीमत समझिए, ताकि कुछ सुन लीजिए, ताकि अल्लाह आपके नामे आमाल में नेकियां दे दे। यार जिंदगी तो चंद दिन की है, खत्म हो जाएगी, यही तो चीजें कब्र में तुम्हारे साथ जाएंगी, यही चीजें तो कब्र में इंशाअल्लाह रोशनियां पहुंचाएंगी। और क्या, अगर मेरे आका कब्र में आ जाएंगे तो वो तारीख कोठरी नूरुन आला नूर बन जाएगी। मेरे आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में। और फरमाते हैं, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, सब खोल दिए जाएंगे। 70 कोठरी के अंदर किसी ने गुनाह किया है ना, सब खोल दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका ला शदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, उससे कोई नहीं बच पाएगा। मेरा इमाम कहता है, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। और एक बड़ा प्यारा शेर है, मुझे अच्छा लगता है, सुनिएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, उन्हीं की भूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। ये शेर सुनिएगा, गुलाब का फूल ज़हन में रखिए और सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं, उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ये गुलाब जो है ना, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के टपकने वाले पसीने की खुशबू को सारे आलम में बांट दिया। उसी गुलाब को अल्लाह ने मुस्तफ़ा के हुस्न की खैरात अता कर। गुलाब का फूल जब आप सूंघे ना, तो समझ जाएं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने मुबारका की खुशबू कहीं न कहीं मौजूद है। तो गुलाब के फूल का इस्तेमाल लोग शादियों में करते हैं, तो बहुत पैरों के नीचे भी रौन देते हैं, बड़ी बेहतरामी इसकी होती है, लेकिन इसका ख्याल रखा कि नहीं, ये बहुत अदब वाली चीज़ है, बड़े अदब का मकाम है, क्योंकि हुजूर के पसीने मुबारका से इसकी निस्बत है। सोच लीजिए, हुजूर के हुस्न से इसकी निस्बत है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हुजूर के हुस्न की एक बात करता हूँ, हुजूर के हुस्न की बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि बुजुर्गों का एक कौल मैंने ये भी पढ़ा है कि कहीं कहीं हुजूर की बातें हुस्न की कर लिया करो, इससे अल्लाह चेहरे का हुस्न बढ़ा देता है। हुजूर की बातें सुन लिया करो, अल्लाह इससे दिलों में ताकतें पैदा कर देता है। हुस्न खाता है तेरे नमक की कसम, जैनुल भाई, हुस्न खाता है तेरे नमक की कसम, है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। और असद इकबाल साहब कहते हैं कि हुस्न को तेरे हुस्न की खैरात मिली, हुस्न वालों को तेरे हुस्न की खैरात मिली, इसलिए हुस्न के चेहरे पे नमक बाकी। अच्छा, मली जो होता है, आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत ने कितनी अच्छी बात कही है। मली फरमाते हैं, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। एक होता है हुस्ने सबाहत और एक होता है हुस्ने मलाहत। जैसे ये लाइट है, ये हुस्ने सबाहत है, आप इसको देखेंगे तो आपकी नजर इस पे नहीं टिकेगी, हट जाएगी, क्योंकि हुस्ने सबाहत है। सूरज हुस्ने सबाहत है, नजर नहीं टिकेगी। लेकिन हुस्ने मलाहत वो होता है कि जब एक बार नजर टिक जाए तो हटने का नाम न ले। और अल्लाह ने वो हुस्ने मलाहत
अपने हबीब को अता फरमाया था। उसी को मेरे इमाम ने कहा था, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मली है दिलारा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम और आप मेरे नबी का हुस्न है। अफजाल भाई नींद तो नहीं आ रही है? ये सतरीक से सुनने के लिए तकरीर आ गए। मुझको फोन किया कि हजरत आप आ रहे हैं? मैंने कहा आप आ रहे हैं तो मैं जरूर आऊँगा। तो ये भी इश्क़ रसूल है, सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत है कि कारी खालिद साहब भी माशाल्लाह वहीं से तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। अब ये लोग वहां से आ गए, अब कोई महल्ले से ना आ पाए साबिर भाई, तो आप समझना। हाँ, आखिरी बात बता रहा हूँ हुस्न रसूल के, जो मेरे नबी का हुस्न क्या है। दुनिया में बड़े हुस्न वाले हैं और लोग दुनिया वालों के हुस्न के पीछे भागते हैं। कारी साहब ये बात जरूरी है, इस टॉपिक को छोड़ना। दुनिया वाले दुनियावी हुस्न के पीछे भागते हैं और पागल हो जाते हैं। मैं कहता हूँ यार, तुम किस मजाजी हुस्न के पीछे भागे और पागल हो गए यार। उस हुस्न हकीकी का दामन क्यों नहीं थामा? ये वो हुस्न है जो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुस्तफा का हुस्न कल भी बाकी था। सुनो भाई, आपके लिए बड़ी प्यारी बात है, एकदम ध्यान रखिएगा। ये हुस्न वो है, वो हुस्न, उसके पीछे मत भागे जो हुस्न खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप बास गाड़ियों पे देखो, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि सनम बेवफा होता है। लिखा होता है कि सनम बेवफा होता है। किसी ने कह दिया कि तुम्हारी गाड़ी में बड़ी नजर लगती है, तो ऐसा करो ये पीछे लिखवा दो कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह का, इससे नजर नहीं लगेगी। हालांकि गलत है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। किसी ने लिखवा दिया सनम बेवफा होता है। अच्छा, ये क्यों लिखवाया? सनम बेवफा होता है, ये तहरीरी एहतजाज है, ये विरोध साहिल करना चाहता है कि सनम बेवफा होता है। तवज्जो, सनम बेवफा होता है। किसी को दिल न दे देना, इज्जतें खराब हो जाती हैं, दौलतें लुट जाती हैं। अरे यार, दिल तुमने किसको दे दिया? जो अपने दुपट्टे का पल्लू न संभाल सका, वो तुम्हारे दिल की कदर क्या करेगा? अरे दिल देना था तो आमिना के लाल को दे देते, आमिना के लाल को देते, तेरा हाथ यहाँ पकड़ते और तुझे ले जाकर जन्नत में छोड़ देते। सुभान अल्लाह, क्या जुमला है। तुझे जन्नत में ले जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ठीक ठीक, आपने कहा है तो आपकी फरमाइश कर दूंगा। इमलाक भाई, आप तो माशाल्लाह, आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। आप ये नेमत है, इसको संभाल के रखें। जब क़यामत में आप सबसे पूछा जाएगा अच्छी आवाज़ वालों से, तो जो नाच गाने वाले कव्वाल हो गए, उल्टे सीधे लोग बन गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन जब रब आपसे जिक्र करेगा तो आपकी आंखें भर आएंगी, आप रो के कहेंगे, परवरदिगार तूने मुझे अच्छी आवाज़ दी और मैंने उस आवाज़ का सही इस्तेमाल करके मिंबरे रसूल पे खड़े होकर के अपने दिल की आवाज से तेरे हबीब की नाते पढ़ी, तेरे हबीब के नवाजों का जिक्र किया। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, लेकिन अफजाल भाई मुझसे कह गए कि आप ना पढ़ें। मैं पढ़ूंगा तो लोग भाग जाएंगे। हाँ, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन अफजाल भाई ने कहा तो मैं 2 शेर पढ़ देता हूँ भाई, इनकी बात रखने की। इमलाक भाई को आप अगर सुनना चाहें तो अभी इसके बाद सुन लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जल्दी मिलते भी नहीं हैं। अभी आज सुबह पता ही है कहाँ से आए प्रोग्राम करके, दिल्ली से। हुजूर सैयदी हस्सान मिल्लत, हुजूर गुलजार मिल्लत के भाई के खादिम खास हैं, उनके बाजू हैं, समझ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ही वापस आए। मैंने कहा कि प्रोग्राम में चलना है, इन्होंने कहा, मैंने कहा, इन्होंने पूछा हजरत कहाँ चलना, मैंने बताया, कहा हजरत मैं चलूँगा। पूरा दिन चले हैं अल्हम्दुलिल्लाह और फिर आ गए, सोए भी नहीं हैं। ये होती है हुजूर की मोहब्बत, और ये होता है आलिमों का अदब कि जब आलिमों की बात सुनी जाए तो लब्बैक कहते हुए हाजिर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी वफादारी की दलील पेश की है। तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, उससे पहले कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इधर देखिएगा शेर, और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली। आमिर भाई तवज्जो आप लोग की चाहता हूँ, नात पढ़ना है ना, इसलिए
हजरत एक शेर सुनिएगा, जिस शेर के लिए उन्होंने कहा है वो शेर मैं पढ़ देता हूँ। रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं। ये शेर ये ज़हन में रखें सबसे पहले कि दुनिया में बड़े हसीन लोग आए हैं, लेकिन सब हसीन मिट गए हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का जैसा हसीन न कोई कल था, न आज है और न क़यामत तक होगा। अल्लाह ने बड़े हसीन बनाए हैं, लेकिन आमिना के लाल के जैसा अल्लाह ने किसी को नहीं। बस ये शेर ज़हन में रखे देखें। रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। और उनकी अज़मत को कुरान में देख लो, उनकी अज़मत को कुरान में देख लो। नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, उनकी अज़मत को कुरान में देख लो। नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। और मेरे नबी का नाम कितना अच्छा है, मेरे नबी का नाम कितना प्यारा है। देखिएगा कि नाम नामी जो मझधार में ले लिया, तो खुद ही मौजों ने साहिल पे पहुंचा दिया। कि नाम नामी जो मझधार में ले लिया, तो खुद ही मौजों ने साहिल पे पहुंचा दिया। तो मौज तूफान सर को झुका कर कहा, मुझको तेरा डुबोना गंवारा नहीं, मुझको गंवारा। और आखिरी शेर सुनिएगा, जब हुजूर मेराज पर गए थे और अल्लाह के दरमियान और हुजूर के दरमियान बातें किया हुई थी। अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात आगे सुनिए भाई, ये भी आपके मतलब की बात देखेगा भाई। हुजूर मेराज पर गए, हुजूर की बीवी हजरत आयशा है कि नहीं? हजरत आयशा के वालिद हैं हजरत अबू बकर, सहाबी हैं। उनके वालिद हजरत अबू कुहाफा, वो भी। तो हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी आयशा से पूछा, बेटी हमारे आका मेराज पे गए थे, तो उनसे पूछना कि जो अल्लाह के दरमियान बातें हुई थी राज़ो नियाज की, उन बातों में से एक बात जो है मुझे बता दे। जब हजरत आयशा ने पूछा, सरकार आप मेराज पे गए थे, कोई बात ना बताओ, बस एक बात जो अल्लाह के दरमियान और आपके दरमियान में हुई वो बात बता दो। तो कहा, आयशा सुनो, मेरे और रब के दरमियान जो बात हुई थी, तो एक बात ये है कि मेरे रब ने फरमाया था, अय मेरे नबी, अय मेरे नबी, अय मेरे नबी। ये राज की बात मैं आपको अभी हज़रत आयशा हुजूर से पूछ रही है, क्योंकि अबू बकर ने कहा है। हुजूर ने फरमाया ये बात अल्लाह से और मुझसे हुई थी कि अय मेरे हबीब, आपकी उम्मत में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसे दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, तो अल्लाह उसको बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, बोलो मचल के सुभान अल्लाह, बगैर हिसाबो किताब के। अब इस हदीस का पलट अक्स देखो, बरक्स देखो, उल्टा देखो। कहा, आयशा सुनो, अगर कोई किसी दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन इस हदीस का बरक्स ये है कि अगर कोई दो मिले हुए दिलों को तोड़ देगा तो अल्लाह उसको बगैर हिसाबो किताब के जहन्नम अता कर देगा। अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो जन्नत, और अगर कोई जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा तो जहन्नम। तो किसी के दिलों को न तोड़ा करें यार। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही उनसे मेरी अपील है कि दिलों को न तोड़ा करें किसी के, मुसलमानों के दिलों के। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल जो है मुसलमानों से, मोमिनों से मोहब्बत के लिए बनाया। मेरे आका फरमाते हैं मोमिन वो है जो कोई मोमिन 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज न रह सके।
जो पलट के सलाम कह दे वही ईमान वाला है। हुजूर फरमाते हैं अगर तुझे लगता है तेरे झुकने से, तेरे माफी मांगने से इज्जत चली जाएगी तो इज्जत को चली जाने देना, रिश्ते को बचा लेना। जितनी तेरी इज्जत चली जाएगी कयामत में उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा रब तुमको इज्जतें अता फरमा देगा। उससे ज्यादा अल्लाह इज्जतें अता फरमा देगा। तो यार जिससे अगर किसी से किसी की नाराजगी हो तो नाराजगी तोड़ो, कल से मोहब्बत करो, आपस में सलाम करो, सलाम फैलाओ। हुजूर फरमाते हैं वफ़्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरतें खत्म करो। मैंने देखा है आजकल भाई भाई से नहीं बनती है। एक साहब थे, उन्होंने कहा कि उनके घर में फातिया में गया और बड़ा इंतजाम था, गौसे पाक का बड़ा इंतजाम किया था बाराबंकी में, कम से कम हजारों की दावत थी। और जब मैं अंदर गया तो मैंने कहा हजरत नया मकान बना था कि आप पहले कदम रखिए तब इसका आगाज होगा। तो मैं गया उस घर में, गौसे पाक की बारगाह में मैंने दुआ की। अब जब दुआ करके मैंने सारे लोगों को देखा, उसके भाइयों को जानता था मैं, भाई भी उसके नहीं थे। तो मैंने कहा भाई सारे लोग हैं लेकिन आपके बड़े भाई नहीं दिख रहे। तो उन्होंने कहा हजरत अरे छोड़िए उसकी बात मत करिए। तो मैंने कहा भाई बताइए तो। कहा अरे हजरत 6 साल से उनसे मेरी नहीं बनती, 6 साल से नहीं बनती है। तो ये सुन सुन के मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जब मैं और अंदर गया तो उसकी एक बूढ़ी माँ थी, वो रो रही थी। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये जो सारा इंतजाम किया मेरे बेटे ने किया है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, आप तो आपको खुश होना चाहिए। कहा कि बेटा, मुझसे कहा बेटा, बूढ़ी थी, उन्होंने कहा बेटा मेरे बेटे से ये कह दो कि जो इसने 1000 लोगों के खाने का इंतजाम किया है इससे कह दो कभी मुझे भी दवा के लिए कम से कम 100 रुपए दे दिया कर। अल्लाह, सुन के दिल को बड़ी तकलीफ। उसकी माँ ने रो के कहा था कह दो इससे कभी मुझे 50 रुपए दे दिया कर। क्या तुमको माँ बाप ने नौजवानी की दहलीज पे इसीलिए चढ़ाया था कि बड़े हो जाओ तो माँ बाप को भूल जाओ? यार माँ बाप होते हैं। हा? अगर बीवी के मुकाबले में माँ बाप को रखा जाए, अगर माँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वो हूँ, अगर कभी ऐसा मौका आएगा तो माँ बाप के खिलाफ कतान कोई जुमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल शरीयत इसकी इजाजत ही नहीं देती है। माँ बाप वो हैं जिन्होंने खून पसीने की कमाई तुम्हें खिला करके तुम्हें जवान किया है। आज लोग माँ बाप को भूल गए। ये सुनने के बाद बड़ी तकलीफ हुई कि यार तुम हजारों में दौलतें उड़ा देते हो, अपने लिए गुटखा मंगाते हो तो दूसरों के लिए मंगाते हो, अपने लिए पान मंगाते हो तो दूसरों के लिए मंगाते हो, अपने लिए सिगरेट मंगाते हो तो दूसरों के लिए मंगाते हो। लेकिन अगर माँ बाप 100 रुपए लिए दवा के लिए मांग ले तो नहीं निकलते। ये कुछ काम नहीं आएगा। तुम लाख खर्च करो, तुम लाख पीरों के मुरीद बन जाओ, तुम लाख मज़ारों के तवाफ करो, तुम लाख महफिलों का एहतमाम करो, लेकिन याद रखना अगर माँ बाप बिस्तर पर तड़प रहे हैं तो क़यामत में ये सब काम ना आएगा। साहबा ने पूछा था या अल्लाह मेरा रब राजी है या नाराज है, ये कैसे पता चलेगा? मेरे नबी ने फरमाया साहबी अपने घर चले जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो समझ जाओ तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे राजी है, तुम्हारा खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसके बगैर कुछ काम आने वाला नहीं। तो बातें बड़ी सारी हैं, बहरहाल मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 2 घंटा लगेगा क्योंकि माँ बाप के टॉपिक पे अगर तकरीर करूंगा तो इसमें फिर सुबह हो जाएगा। मैं सुबह नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप रात सो जाएंगे और मुझे सुबह उठ करके 7 बजे से पढ़ाना भी है। इसका भी ख्याल रखना। मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। किसी वक्त लगता है कि अभी 9 बजे जलसा शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दिल हुजूर की मोहब्बत में तड़पता है। इमलाक भाई, ये एक दिया दिल में मोहब्बत का जला सकते हैं, फानी दुनिया के चरागों को बुझा सकते हैं। इसलिए दिल को मेरे जिस्म के अंदर रखा, दिल में आका की मोहब्बत को छुपा सकते हैं। इसलिए दिल को मेरे जिस्म के अंदर रखा, दिल में आका की मोहब्बत को छुपा सकते हैं। और हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। हाँ? जिसको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल है, जिसको नफरत है बुजुर्गों से। कारी खालिद साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहू सलार की बारगाह में खिदमत करते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते हैं, वहाँ की जारो कशी करते हैं। जिसको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल है, आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल है। जिसको नफरत है बुजुर्गों से, आने वाला मिसरा,
अगर एक आदमी सुभान अल्लाह कह देगा ना तो मैं समझूंगा कि मेरा शेर पढ़ना कबूल हो गया, और अगर आपने किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और सलाम पढ़ूंगा। जिसको नफरत है बुजुर्गों से वही बदहाल है, आशिकाने औलिया हर हाल में खुशहाल है, इसलिए मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुतमईन रहता हूँ हरदम दोस्तों, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है, मेरी बख्शिश के लिए तो फातिमा का लाल है। हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम करबला वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लिखता जाएगा, कलम कागज भी भरता जाएगा, एक लफ्ज़े करबला फिर भी न लिखा जाएगा, और बाबे जन्नत पर नमाजें दस्तकें देंगी मगर करबला से पूछ के दरवाजा खोला जाएगा। बाबे जन्नत पर नमाजें दस्तकें देंगी मगर करबला से पूछ कर दरवाजा खोला जाएगा। हजरत जाते जाते बस यही कह रहा हूँ कि नफरतें आप खत्म कर दें, सब लोगों से मोहब्बत करें, जितने मुसलमान हैं मोमिन हैं सबसे मोहब्बत करें। किसी के लिए अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ है, इनाद है तो खुदारा उसको ख़त्म कर दें, और किसी की फीलिंग को, किसी की परेशानियों को समझें और समझ करके उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करें, अपने दिल में बसाएं, क्योंकि मोमिन की मोहब्बत ये भी है, ये भी एक ईमान का हिस्सा है। क्योंकि माफ करना पता है किसकी सुन्नत है? इमाम हसन की है। किसकी सुन्नत है? इमाम हसन को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? किसके भाई हैं ये? इमाम हुसैन। अच्छा, आज इमाम हुसैन, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हजरात। तो इमाम हुसैन के भाई का नाम क्या है? लेकिन आज महफिलों में हुसैन की तारीफ बड़ी होती है, लेकिन इमाम हसन का जिक्र क्यों नहीं होता है? होता है कि नहीं? बहुत कम। इमाम हुसैन का जिक्र बहुत होता है। क्या वो नबी के नवासे नहीं है कि नहीं भाई? इमाम हुसैन से बड़ा मर्तबा है उनका। लेकिन पता है इमाम हुसैन का अगर नाम जो है ले लिया जाएगा तो राफजियत के कारखाने में आंधी आ जाएगी, क्योंकि इमाम हसन का नाम है इखलाक और इखलाक ही हसन, और इमाम हसन का नाम लिया जाएगा तो इत्तेहाद की हवा चल जाएगी। हम वो हुसैनी नहीं हैं जो हुसैन का नाम ले हसन को छोड़ दें, हसन का नाम ले हुसैन को छोड़ दें। हम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। हम इमाम हसन से भी मोहब्बत करते हैं, हुसैन से भी करते हैं। इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं कर सकते, और इमाम हसन ने जिससे सुलह कर ली हम उससे जंग नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत बड़ी बात है, ये इमाम हसन है। पता है, आखिरी बात सुनिएगा दिल के कानों से, इमाम हसन को जहर दिया गया था। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा, लेकिन असर न हुआ। एक मर्तबा जब जहर दे दिया गया ना तो असर हो गया। बाहर से मंगवाया तो इमाम हसन की आंतें कट कट के गिर रही थी, खून की पलटियां हो रही थी, उल्टियां, खून के कई इमाम हसन को हो रहे थे। सफेद कुर्ता इमाम हसन का रंगीन हो गया था खून से। हजरत ज़ैनब ने देखा, रो पड़ी, चिराग जलाई, कहा भाई ये हाल आपका किसने किया है? इमाम हसन रो पड़े और रो के कहते बहन बस अब इमाम हुसैन को बुला दो। इमाम हुसैन दौड़ के आए, कहा भाई आपकी हालत किसने कर दिया है? उन्होंने तलवार इमाम हुसैन लेके आए, कहते भाई आप इजाजत दीजिए मैं उसके सर को कलम कर दूंगा जिसने आपके जहर को दिया है। इमाम हसन ने रोक लिया, और रोकने के बाद फरमाया बैठ जाओ मेरे भाई। इमाम हुसैन बैठ गए। इमाम हसन ने अपने हाथों को उठाए, और उठाने के बाद कहते भाई बस मैं जो दुआ करूंगा उस पे तुम आमीन कह देना। इमाम हुसैन ने सोचा लग रहा है जहर देने वाले के खिलाफ ये बद्दुआ करेंगे। इमाम हसन ने, अब सुनो भाई भाई को माफ न करने वालों, आपस में मोहब्बतों को खत्म करने देने वालों, जो तुमको दिल से चाहता हो उससे नफरत करने वाले सुनो, उसको माफ ना करने वालों सुनो, एक पैगाम लेकर के जाओ। इमाम हसन ने हाथ उठाया और इमाम हुसैन ने सोचा अब उसके लिए बद्दुआ करेंगे, लेकिन इमाम हसन रो के कहते हैं अब खून की पलटियां हो रही हैं। इमाम हसन का खून जो है खून बह रहा है, पूरा कुर्ता सफेद जो है लाल हो गया है, खून आते कट कट कर गिर रही हैं। अल्लाह अकबर। वो मेरे नबी का नवासा, वो फातिमा का नूरे नजर, वो मौला अली का लख्ते जिगर अपने हाथों को उठा करके एक तारीखी दुआ करता है, एक तारीख 7 जुमलों का इस्तेमाल करता है। इमाम हसन कहते हैं या अल्लाह जिसने मुझे जहर दिया है
मैं तेरी रजा के लिए उसे माफ कर रहा हूँ, उसे माफ कर रहा हूँ, इसके बदले में तुम मेरे नाना जान की उम्मत को माफ कर देना, नाना जान के गुनहगार उम्मत को माफ। इमाम हसन जहर देने वालों को माफ़ कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा अगर बुग़्ज़ हो जाए तो महल्ले वालों को माफ़ नहीं करते हैं। हज़रात ये नफ़रतें ख़त्म करें, अपने भाई को सलाम करें। अगर कोई बुग़्ज़ है तो दिल से अपने कीने को पाक कर दे। जिस दिल में कीना हसद होगा वहाँ अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी। जो दिल साफ़ होगा, साफ़ व शफ़ाफ़ होगा, वहाँ रहमतें अल्लाह की आएंगी। हज़रात तो अल्लाह रब्बे क़दीर हम सबको इन तमाम तर पाकीज़ा बातों पर अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर से मोहब्बत करें, इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। बस आखिरी शेर पढ़ करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो बहुत ही प्यारा शेर है, वो देखिएगा। वो शेर ये है कि बहारे तैबा से हो मुशर्रफ, वहाँ की शामों सहर से खेले। बहारे तैबा से हो मुशर्रफ, वहाँ की शामों सहर से खेले। कभी कभी तो वो दिन भी आए या रब दुआ हमारी असर से खेले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ असर से खेले। रिमोट माउस के सहारे मशीन से खेलती है साइंस, मगर मेरे मुस्तफ़ा की उंगली निज़ामे शम्सो कमर से खेले। लोग चांदो सूरज पे बात करते हैं जाने की, जिस चांद पे लोग पहुंचने की बात करते हैं, आज से 1400 साल पहले हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े कर डाले हैं। जो साइंस सूरज पर पहुंचने की बात करता है, उस सूरज को मौला अली के लिए मकाम सहबा में वापस बुला दिया। ये मेरे उस नबी का कलमा पढ़ते हैं आप मामूली थोड़ी हैं। हज़रात मोहतरम तो मेराज पर मेरे आका गए थे। बात क्या हुई थी, एक शेर रह गया था इसमें। गुफ्तगू क्या हुई थी, वही जो मैंने बताया, एक राज की बात जो है दिल न तोड़ने वाली। तो जब बात हो गई हुजूर से और अल्लाह से, तो ये बात शेर में ये थी। वो शेर में पढ़ के सलातो सलाम पढ़ता हूँ, जो अफजाल भाई ने जिस शेर के लिए खास करके कहा था। वो शेर ये है, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। और रात में राज में रब ने महबूब को, रात में राज में रब ने महबूब को सब कुछ दिखला दिया, सब कुछ बतला दिया। रात में राज में रब ने महबूब को सब कुछ बतला दिया, सब कुछ दिखला दिया। और फैसला अर्श आज़म पे ये भी हुआ, फैसला अर्श आज़म पे ये भी हुआ। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। रब ने ऐसे किसी को सजाया नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो गुफ्तगू किया है इसमें सबक़त लिसानी की बुनियाद पर सहवन कसदन अगर कोई ख़ता ज़बान दराज़ी मुझसे हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह अगर सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी फिर आप बुलाएंगे भी नहीं कभी, तो कुछ ज़रूरी ख़जाने मैंने बचा के रखे हैं। फिर कभी इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा किया, ज़िंदगी ने साथ दिया, तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बस आखिरी शेर मेरे साथ आप पढ़ लें कि कुरान था, कुरान है, कुरान। सारे लोग बोलें कुरान था, कुरान है, कुरान। कुरान था, कुरान है, कुरान। ईमान था, ईमान है, ईमान। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने रसूल थाम ले। फिर कभी मिलूंगा इन हाथों में लेके चश्मो चराग। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।